गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो टॉपिक है हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है। जैसा कि आपने देखा ही है, आपके घरों में काफ़ी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं जिनमें सेमीकंडक्टर का यूज़ होता है। जैसे आप टीवी देखते हैं, कंप्यूटर देखते हैं, मोबाइल देखते हैं। जैसे कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है सेमी कंडक्टर, अर्थात आधा। सेमी माना हाफ होता है और कंडक्टर हो गया चालक, अर्थात जो आधा चालक होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अर्धचालक भी बोलते हैं। अब इसको समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, चालक भी समझना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मटेरियल आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। अर्थात विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर हम पदार्थों को कितने भागों में बांट सकते हैं, तीन भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला कंडक्टर होता है, इसको हिंदी में चालक बोलते हैं। दूसरा सेमी कंडक्टर होता है, इसको हम अर्धचालक बोलते हैं। और तीसरा इंसुलेटर होता है। अब हम क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेस पे इनको डिफाइन कर सकते हैं कि कंडक्टर क्या होता है, सेमी कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। सबसे पहले जो कंडक्टर होता है, चालक होता है। कंडक्टर आर दोज मटेरियल इन विच इलेक्ट्रिकल करंट पासेस ईजिली, जिनके द्वारा क्या है वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है लाइक कॉपर है, सिल्वर है और जितने भी मेटल है आपके पास। दूसरा क्या होता है, इंसुलेटर। इंसुलेटर आर दोज मटेरियल इन विच इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट पास, जिनके मतलब जो कुचालक होते हैं वे पदार्थ होते हैं जिनसे वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। जैसे क्या है, डायमंड है, वुड है और ग्लास है। तीसरा है सेमीकंडक्टर, अर्थात अर्धचालक। सेमीकंडक्टर आर दोज मटेरियल इन विच इलेक्ट्रिक करंट in which electric current passes less than the conductor and more than insulator like silicon and germanium और कार्बन। अर्थात अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें वैद्युत धारा चालक की अपेक्षा तो कम बहती है, लेकिन कुचालक की अपेक्षा क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे एग्जाम्पल है सिलिकॉन और जर्मेनियम। यदि हम सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो टेम्परेचर यदि हम 0 केल्विन रखें तो ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, अर्थात अर्धचालक जो कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल बिहेव लाइक इंसुलेटर इन 0 डिग्री केल्विन। अब हम क्या है, सेमीकंडक्टर को, इंसुलेटर को और कंडक्टर को हम क्या कर सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बेस पे और बैंड गैप थ्योरी के बेस पे भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर हम इनको डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होता क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो वी नो दैट ऑल मटेरियल कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, अर्थात जितने भी पदार्थ होते हैं वे क्या है, अणुओं से मिलकर बने होते हैं। एंड मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ एटम, और जो अणु होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणु से, अर्थात एटम से मिलकर बने होते हैं। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मटेरियल। जो एटम होता है वो क्या है, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा पार्ट है। अब एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, वन इज पॉजिटिव पार्ट कॉल्ड न्यूक्लियस एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव पार्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। तो एटम के क्या होते हैं, दो भाग होते हैं। एक पॉजिटिव पार्ट होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, अर्थात नाभिक कहते हैं। और जो नेगेटिव पार्ट होता है उसको हम वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं। हम इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक सोडियम एटम लेते हैं। आप जानते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, अर्थात परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। ये इसका न्यूक्लियस है। ये क्या है, पॉजिटिव पार्ट है, इसमें न्यूक्लियस इसमें न्यूट्रॉन होंगे और क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। इसका ये ऑर्बिट है, अर्थात इसको कक्षा बोलते हैं। इसको हम के से डिनोट करते हैं। जो सेकंड ऑर्बिट है इसको एल से, और इसको उसके बाद थर्ड को एम से, और उसको एन से डिनोट करते हैं। इनके सब ऑर्बिट भी होते हैं।
सब ऑर्बिट जैसे के में क्या होता है 1s होता है, एल में क्या होता है 2s एंड 2p, एंड एम में क्या होता है 3s 3p एंड 3d। अब के में आपने देखते हैं जो पहले वाला जो ऑर्बिट होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एम में कितने होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1s आप जानते हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो यहाँ 2s एंड 2p है। सेकेंड ऑर्बिट में क्या है, 2 सबसेल हैं इनके। तो s में कितने होते हैं, 2। और इसमें p में कितने होते हैं, 6। इसीलिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं। सेम 3s 3p एंड 3d, इसमें कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। अब जो इसके आउटर मोस्ट सरफेस में है, क्योंकि आप देख रहे हैं, क्योंकि सोडियम की बात कर रहे हैं, इसमें 2 हैं, इसमें क्या है 8 है। तो 8 और 2 10 हो गए। तो बाहर वाले में एम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, केवल 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है इसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या कहते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसको हम थोड़ा सा भी एनर्जी देते हैं तो ये यहाँ से क्या होता है, रिमूव हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो देखिए जो न्यूक्लियस के पास होते हैं इनकी एनर्जी कम होती है, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी एनर्जी कम होती है, और इसीलिए ये टाइटली बॉन्ड होते हैं किससे, न्यूक्लियस से। लेकिन जैसे जैसे हम बाहर जाते रहते हैं, बाहर के ऑर्बिट में जाते हैं, इसकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ती जाती है, और ये कम टाइटली बॉन्ड होते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा भी एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। जिस मटेरियल में जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना उसमें करंट इजीली फ्लो होगा। अब इसके बेस पे हम फ्री इलेक्ट्रॉन के बेस पे कंडक्टर को, इंसुलेटर को और सेमीकंडक्टर को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए कंडक्टर, तो कंडक्टर, इन कंडक्टर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज मोर सो दैट द करंट पासेस इजली। क्योंकि क्या होता है, जो कंडक्टर होता है उसमें नंबर ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसमें वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। यदि हम इंसुलेटर की बात करेंगे तो इन इंसुलेटर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज मियरली अबाउट जीरो और नेग्लेजिबल सो दैट करंट डज नॉट फ्लो। जो इंसुलेटर होते हैं, कुचालक होते हैं, उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या या तो ना के बराबर होती है या लगभग जीरो के बराबर होती है, इसलिए उसमें वैद्युत धारा का फ्लो नहीं होता। अब जो सेमीकंडक्टर है, इन सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज लेस देन द कंडक्टर एंड मोर देन द इंसुलेटर। अर्थात जो सेमीकंडक्टर अर्थात जो अर्धचालक होते हैं उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कंडक्टर की अपेक्षा तो कम होते हैं, चालक की अपेक्षा कम होते हैं, लेकिन इंसुलेटर की अपेक्षा ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। यदि मैं 0 डिग्री केल्विन की बात करूं, 0 केल्विन की बात करूं, तो सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक इंसुलेटर, तब उसमें क्या होता है, वो इंसुलेटर की भांति व्यवहार करता है। अब सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ बैंड गैप थ्योरी। बैंड गैप थ्योरी के आधार पे भी हम क्या कर सकते हैं, कंडक्टर को, सेमीकंडक्टर को और इंसुलेटर को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। इसके लिए भी हम क्या कर रहे हैं, सोडियम का एटम लेते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक आप जानते हैं, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। और यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखें अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1 होंगे। यदि मैं इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाता हूँ तो ये 1s होगा, ये 2s 2p 3s 3p 4s एंड 3d ऐसे करके ऊपर। अब आप जानते हैं जो पहला है एस ऑर्बिट है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। एक का स्पिन ऊपर होता है, एक का स्पिन नीचे होता है, क्योंकि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है उसमें। आप जानते हैं कि एक का स्पिन ऊपर होगा तो दूसरे का क्या होगा, नीचे। सेम दूसरा भी ऐसे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी ये है, एक ऊपर एक नीचे। पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, तो एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे होगा, 6 हो गए। अब ऐसे रह गया, इसमें 2 होते हैं लेकिन इसके आउटर मोस्ट सेल में आप देख रहे हैं केवल कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे होगा। यही जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। अब जो पी है, जो 4s है और 3d है, ये अलाउड एनर्जी लेवल है। एनर्जी लेवल तो हैं लेकिन इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लास्ट किस में, 3s में। अब हम क्या करते हैं, अब 2 सोडियम एटम की बात करते हैं।
ये अभी आइसोलेटेड था, अलग था। जब दो सोडियम एटम की बात करते हैं और उनको हम क्या करते हैं, पास लेके आते हैं, तो एक सोडियम एटम ये है, ठीक है, और इसका ये लास्ट वाला जो हमने इलेक्ट्रॉन ले रखा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था 1, और दूसरा ये, जब ये पास आते हैं तो ये जो इसका जो दूसरे वाले का जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले वाले के न्यूक्लियस को भी इन्फ्लुएंस करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन को भी, और ये भी इसके इलेक्ट्रॉन को भी इन्फ्लुएंस करेगा और इसको भी, जिस कारण ये क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है और ये क्या बना देता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। ये तो एटॉमिक ऑर्बिट थे, ये अलग था, आइसोलेटेड था, ये भी आइसोलेटेड है, और ये जब दोनों क्या है, क्लोज आ रहे हैं, तो ये क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिट बना देते हैं। अब इसमें एक की एनर्जी क्या होती है, थोड़ा ज़्यादा होती है, और एक की एनर्जी इससे क्या होती है, कम होती है। अब यदि हम इसका एनर्जी लेवल डायग्राम देखते हैं, तो क्योंकि दो सोडियम एटम पास आ रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। अब वहाँ पे NS में एक ही लाइन थी, अब इसमें कितनी लाइन हो गई, 2 लाइन। सेम 2S में भी 2, 2P में भी 2, 3S में भी 3P, और 3S में भी 2, और उसके बाद जो 3P है, 4S है, 3D है, इनमें भी सेम होगा। अब हम क्या करते हैं, यदि हमने क्या लिया, सपोज n नंबर्स ऑफ एटम्स लिए, किसके, सोडियम के, कितने एटम लिए, n लिए, तो अब हम इसको फिर क्या करेंगे, पास लेके आएंगे, तो क्या होगा, एक सोडियम एटम, 2, 3, ऐसे करके तो बहुत सारे सोडियम एटम हो जाएंगे। और यदि हम इसका क्या करेंगे, एनर्जी लेवल डायग्राम देखेंगे, तो 1s कितने में हो जाएगा, ये इसमें n लाइन्स आ जाएंगे, स्प्लिट हो जाएगा, 2s भी ऐसे, 2p भी ऐसे, 3s भी ऐसे, 3p भी ऐसे, 3d भी ऐसे हो जाएगा। तो कितने हो गए, क्योंकि n एटम्स पास ला रहे हैं इसलिए ये हो। अब इसी को हम क्या बोल देते हैं, बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैंड। अब देखिए, इसमें दो तरह के बैंड होते हैं, एक वैलेंस बैंड होता है और एक बैलेंस बैंड होता है, और दूसरा क्या होता है, कंडक्शन बैंड। इसको मैंने वीवी लिखा हुआ है, तो वीवी का मतलब होता है वैलेंस बैंड, और सीबी लिखा है, सीबी का मतलब क्या है, कंडक्शन बैंड। अब जो बैलेंस बैंड है वो होता क्या है, द हाईएस्ट एनर्जी लेवल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस बैंड विच इज कंप्लीटली फुलफिल्ड। जो मतलब वो एनर्जी लेवल, क्योंकि ये अलग अलग लेवल हो गए, जिसमें जो क्या होता है, कंप्लीटली फुलफिल्ड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस बैंड। तो आप देखो, ये भी है, ये भी कंप्लीटली फुलफिल्ड है, ये भी कंप्लीटली है, ये भी कंप्लीटली फुलफिल्ड है। हाईएस्ट बोला तो ये नहीं, ये नहीं, ये हाईएस्ट यही है, 2p वाला, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस बैंड। और यदि हम कंडक्शन बैंड की बात करते हैं, तो ऊपर से नीचे के लिए आते हैं, जैसे हम पहले 3D में आएंगे, फिर 3p में आएंगे, फिर 3s तक आएंगे। तो अब हम देखते हैं कि जो कंडक्शन बैंड होता है वो होता क्या है, द लास्ट एनर्जी बैंड विच इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। अब ऊपर से नीचे के लिए कि उस बैंड को ढूंढ रहे हैं हम, कि जो क्या है, पूरा का पूरा भरा नहीं है, पार्शियली फिल्ड तो होगा लेकिन कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। तो आप देखिए कौन सा है, 3s है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने होने चाहिए थे, 2 होने चाहिए, क्योंकि s ऑर्बिट है ना, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड। अब आप देख रहे हैं कि जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड के बीच में भी गैप है, इस गैप को ही क्या बोलते हैं, फॉरबिडन गैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉरबिडन गैप, मतलब इससे जो ये इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ नहीं जा सकते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बैंड गैप या एनर्जी गैप बोलते हैं। द गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज कॉल्ड फॉरबिडन गैप। अब इसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, हम कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। जो कंडक्टर क्या होता है, जिसमें बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या करते हैं, एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। इसी कारण इसमें क्या है, वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, क्योंकि ये ओवरलैप कर रहे हैं। तो यहाँ बैलेंस बैंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये कंप्लीटली क्या होता है, फुलफिल्ड होता है। कंडक्शन बैंड में या तो ये पार्शियली फुलफिल्ड होगा या फिर कंप्लीटली क्या होगा, एम्प्टी होगा। तो जैसे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो करंट फ्लो हो जाएगा, तो ये क्या है, कंडक्टर होता है।
यदि मैं सेमीकंडक्टर की बात करता हूँ, तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन के बैंड के बीच में क्या होता है, गैप होता है। इसको एनर्जी गैप बोलते हैं, इसको ईजी से डिनोट करते हैं, और इसका यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यदि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम का अंतर है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर है। अब यहाँ से कोई भी बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन इस कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते जब तक हम इस पे क्या है, बाहर से कोई हीट ना दें, या इस पे हम क्या करें, टेम्परेचर इसका इंक्रीज ना करें, या इलेक्ट्रिक फील्ड ना लगाएं। इसीलिए क्या होता है, यदि 0 केल्विन की बात करते हैं हम, तो ये क्या होता है, इंसुलेटर, क्योंकि कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अब जो क्या है, इंसुलेटर होता है, इसमें बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होता है वो क्या होता है, मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसलिए इसमें करंट आसानी से प्रवाहित नहीं होता, इसमें करंट प्रवाहित नहीं होता है। तो ये था फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी एंड बैंड गैप थ्योरी। अब जर्मेनियम के लिए जो ये बैंड गैप होता है, क्योंकि जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर है, तो इसके लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और सिलिकॉन का कितना होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब मेन है कि हम सेमीकंडक्टर क्यों यूज़ कर रहे हैं। जब हमारे पास कंडक्टर है तो हमने मोबाइल में, टीवी में और लैपटॉप में, या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं उसमें हमने सेमीकंडक्टर यूज़ क्यों किया, क्योंकि आप जानते हैं, देखिए कि कंडक्टर में जब इजीली करंट फ्लो हो रहा था तो हमें सेमीकंडक्टर यूज़ करने की क्या आवश्यकता पड़ी। इसके दो रीज़न है, जो मेन रीज़न है। सबसे पहला क्या है, जो सेमीकंडक्टर होता है, जैसे हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं, तो रेजिस्टेंस इसका क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अर्थात जैसे जैसे अब इसका ताप बढ़ाते हैं, इसका प्रतिरोध कम होता रहता है और इसमें वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। लेकिन यदि मैं कंडक्टर की बात करता हूँ, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, इसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता है और इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए हम इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कंडक्टिविटी धीरे धीरे क्या होगी, कम हो जाएगी। दूसरा मेन यूज़ है कि जो यदि हम कंडक्टर की बात करते हैं, तो कंडक्टर में दोनों तरफ करंट फ्लो होता है, लेकिन कंडक्टर में दोनों तरफ करंट फ्लो होता है, इसलिए हम इसको क्या नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो सेमी कंडक्टर होता है उसमें यूनिडायरेक्शनल करंट होती है, अर्थात एक ही दिशा में करंट फ्लो होती है। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कब होती है, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। धन्यवाद।